बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही फ्लफ़ी सा और यम्मी सा केक ले आई हूँ। आपको वीडियो से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि केक किस कदर डिलीशियस बना होगा। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लेट, उसके साथ हमें एक चाहिए स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के अंदर आपने 1 हाफ़ कप जो है वो मैदे का डाल देना है। मतलब कि आपने इसमें 8 टेबल स्पून जो है वो मैदा डाल देना है। 3 टेबल स्पून के आपने इसमें कोको पाउडर डाल देना है और 1 टेबल स्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर का डाल देना है। अब इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें और स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लें। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं छान लूँगी। आपने बहुत सारे केक ज़रूर ट्राई किए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का केक है। इसके बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें बिल्कुल ऐसे। अब जी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक केक मोल्ड ले लिया है। आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, कुकिंग ऑयल से, बिल्कुल इस तरह से। अब जी ये ग्रीसिंग हो चुकी है। अब हम काट लेंगे एक बटर पेपर। बिल्कुल आपकी मोल्ड की शेप का कटना चाहिए ताकि वो उसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर दोबारा कुकिंग ऑयल से ग्रीसिंग कर लूँगी ताकि हमारा केक ना जले, ना ही ज़्यादा चिपके। अब जी ये डन हो चुका है। अब हमें चाहिए एक बाउल, उसके अंदर हमने 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे डाल देने हैं। आपने इन अंडों को फ्रिज से नहीं निकालना और ना ही इनको फ्रिज में रखना है। आपने इनको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखना है। ये मेन टिप्स होती हैं बेकिंग में, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है वरना आपका केक ख़राब भी हो सकता है। अब जी हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब आपने जितना मैदा लिया था उतनी ही आपने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। मतलब कि 1 हाफ़ कप आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, 8 टेबल स्पून्स। और आपने ये मेक श्योर करना है कि ये पाउडर्ड शुगर हो, या अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप ब्लेंडर में चीनी को ग्राइंड कर लें और आप इजीली उसकी पाउडर शुगर बना सकते हैं। अब आपने इस विस्क की मदद से अपने जो बैटर को है उसको आपने कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून्स आपने इसमें कुकिंग ऑयल की ऐड करनी है। अब हम साथ-साथ चम्मच भी हिलाते जाएँगे और मिक्स करते रहेंगे। अब आपने इसमें आधा कप जो है वो नीम गर्म दूध का ऐड करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका दूध जो है वो ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। और अगर आपका दूध ठंडा है तो आप उसको 30 सेकंड्स पे गर्म कर लें और आपने ऐसे ग्रेजुअली जो है वो दूध ऐड करते रहना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस जो है वो ऐड कर देंगे और हम इसको मज़ीद और मिक्स करते रहेंगे। अब जी हमने जो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो मिक्स किए थे मैदे में, हमने अब उसको ग्रेजुअली ऐड करना है, वक्फे-वक्फे से ऐड करना है, बिल्कुल एक साथ ऐड नहीं करना, वरना इसमें आपके लम्प्स बन सकते हैं। आपने इसको पार्टीशन में ऐड करना है 3 दफ़ा और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो आपका बैटर है वो स्मूथ बने और इसमें कोई लम्प्स ना बने। ये देखिए मैंने इसको 3 पार्टीशन में हमने ऐड किया है मैदे को और इस तरह से हमने इसको मिक्स करते रहना है। माशाल्लाह ये इतना अच्छा बनेगा कि बल्कि आपको किसी बीटर, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ईज़ी टू मेक है। माशाल्लाह ये कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फ़लस्तीन के जो बहन-भाई हैं उन सब के लिए दुआ करें प्लीज़, कि अल्लाह ताला उन पे रहम फ़रमाए और उनकी मुश्किलें आसान करे। सब मिल के आमीन बोल दें। आमीन सुम्मा आमीन। अब जी हमने इसमें 1 से 2 मिनट और बैटर को मिक्स करना है और फिर हमारा ये जो बैटर है, मिक्सचर है, वो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। आपने इसको बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना। ये देखें अब इसका टेक्सचर कुछ ऐसा आ गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। अब जी हम इसको मोल्ड में निकाल लेते हैं। अब हम इसको शिफ्ट करें अपने बेकिंग मोल्ड में। अच्छा जी, तो आपको जो है पतीले को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट उसको चूल्हे पे रख देना है। शुरू के 5 मिनट आपने तेज़ आँच पे पकाना है, उसके बाद आपने हल्की आँच पे 40 से 45 मिनट्स तक बेक करना है। अब हम एक पतीला लेंगे, उसके अंदर स्टीमर रख देंगे और अपना बैटर रख देंगे और उसको ढक के हम चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है कि आपने अपना जो देचका है वो आपने बड़े साइज़ का लेना है। मैंने थोड़ा छोटा ले लिया था जिसकी
की वजह से जो मेरी केक की ऊपर वाली सरफेस है वो थोड़ी डी शेप हो गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी, आपने जो जिस पतीले में इसको बनाना है आपने वो थोड़ा बड़ा लेना है, ताकि जो आपका केक है वो सही से राइज़ हो। अब हम इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर लेंगे। ये कोई इतना सॉफ्ट बना था ना, इतना फ्लफ़ी, परफ़ेक्ट बना था कि आप सब खुश हो जाएँगे बना के। अब आपके घर में जो भी चॉकलेट सिरप अवेलेबल है आप उसके ऊपर पोर कर दें। अगर नहीं भी है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे स्प्रिंकल से, और अब इसके ऊपर मैं कैंडल लगा दूँगी और हम कैंडल को ब्लो करेंगे, क्योंकि आज मेरे भाई की बर्थडे है। आप सब प्लीज़ उन्हें विश कर दें हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकत डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखे। आप सब प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।